आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के हुबली में दिल्ली जैसी हिंसा, थाने पर हुए हमले में 12 घायल, 40 गिरफ्तार। हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, स्पाइस जेट 26 अप्रैल से शुरू करेगी नई घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का देश के नाम खुला खत, पूछा 2047 तक कैसा भारत देखना चाहते हैं। कानपुर में बड़ा सड़क हादसा, बारातियों से भरी वैन की ट्रक से भिड़ंत, 3 की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। चिड़गुफा के समीप कुड़म्बल ग्राम में रविवार की रात गुड फ्राइडे और ईस्टर उत्सव के अवसर पर एक जुलूस निकाला गया। यह जुलूस ग्राम के मुख्य रास्तों से गुजरकर चर्च पहुंचा, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। चिड़गुफा से केपी संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के हुबली में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट को लेकर भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। इस दौरान लोगों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने के साथ एक अस्पताल और एक मंदिर पर भी हमला किया। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा गैंदर ने हुबली हिंसा को एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा गैंदर ने कहा, ये पूर्व नियोजित हमला था। हुबली में उपद्रवी देवरा जीवनहल्ली और कड़ुगोंडाहल्ली जैसी घटना को अंजाम देना चाहते थे। वहीं कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने इसे आक्षेपमय अपराध बताया है। हुबली में भड़के सांप्रदायिक तनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बोम्मई रविवार को यहां बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। बोम्मई ने कहा, पुलिस पहले से ही कार्रवाई कर रही है। पुलिस कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी। हम इसे भड़काने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हम इसे राजनीतिक रंग ना दें। हमें इसे कानून और व्यवस्था के मुद्दे के रूप में देखना चाहिए, तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी। पूर्व प्रतिनिधि पार्षद कांग्रेस नेता श्री मोहम्मद अतर गौरी ने संसदीय क्षेत्र जहीराबाद के प्रभारी डॉक्टर गीता रेड्डी मदन मोहन राव द्वारा मोहल्ला गढ़ी में गरीब महिलाओं में 200 रमजान राशन किट और साड़ियां वितरण किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गीता रेड्डी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए रमजान एक धन्य महीना है। इस अवसर पर नगर परिषद की पूर्व मंत्री डॉक्टर गीता रेड्डी के जन्मदिन के अवसर पर एक केक भी काटा गया। जहीराबाद मोहल्ला गढ़ी के प्रसिद्ध शायर मोहम्मद सैफुद्दीन गौरी, एमपीपी नरसिम्हलू अध्यक्ष टाउन कांग्रेस, मीर जावेद अली जय कंस्ट्रक्शन, मोहम्मद अरशद जमा पटेल प्रतिनिधि सरपंच मड़गी नरसिम्हलू, शाकिर अली उपाध्यक्ष एमपीपी कोहिर, मोहम्मद ख्वाजा मियां, मोहम्मद मुइज अध्यक्ष अल्पसंख्यक, मोहम्मद अरशद अली अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस, नईम वजाहत, ताहिरा बेगम पूर्व पार्षद नगर पालिका और बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं के अलावा अन्य उपस्थित थे। जहीराबाद से केपी संवाददाता मोहम्मद फैयाज की रिपोर्ट। स्पाइस जेट 26 अप्रैल से अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अतिरिक्त नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू करेगी। विमान कंपनी ने सोमवार को कहा कि वो नई एवं उभरती मांगों को पूरा करने के लिए नई उड़ानें शुरू करेगी। चरणबद्ध रूप से शुरू की जा रही इन उड़ानों में अहमदाबाद को मस्कत से, मुंबई को ढाका से, कोझिकोड को जिद्दा और रियाद से तथा मुंबई को सऊदी अरब में रियाद और जिद्दा से उड़ाने वाली सेवाएं शामिल हैं। स्पाइस जेट ने बताया कि घरेलू नेटवर्क में अहमदाबाद से गोवा, बगडोगरा और शिरडी के लिए नई उड़ानें शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही तिरुपति और गुवाहाटी को मुंबई से जोड़ा जाएगा। कंपनी ने कहा कि दिल्ली जबलपुर, दिल्ली लेह, अहमदाबाद, देहरादून, हैदराबाद, शिरडी, मुंबई, गोवा और मुंबई श्रीनगर रूट पर उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पहले रामनवमी पर देश के अलग अलग राज्यों में सांप्रदायिक झड़पों के बाद हनुमान जयंती के दिन राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसक घटना को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने देश की जनता के नाम एक खुला खत लिखा है। उन्होंने इस खत में कांग्रेस पर निशाना साधा है और देश की सबसे पुरानी पार्टी से कई सवाल किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने देश की जनता से पूछा है कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर उन्हें 2047 में किस तरह का भारत चाहिए। जेपी नड्डा ने देश के नाम अपने खत में कांग्रेस राज के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों की याद दिलाई है। उन्होंने सवाल पूछा है कि रामनवमी के मौके पर राजस्थान के करौली में हुई हिंसा पर कांग्रेस शांत क्यों है।
उन्होंने विभिन्न राज्यों में हो रहे सांप्रदायिक घटनाओं पर अपनी बात कही है। उन्होंने खत में बंगाल और केरला का जिक्र करते हुए लिखा है कि इन राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। महाराष्ट्र में 2 कैबिनेट मंत्री जेल में हैं, लेकिन कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह चुप क्यों है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। यूपी के कानपुर से बुरी खबर सामने आई है। दरअसल बारातियों से भरी वैन की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो 8 लोगों की हालत नाजुक है। घायलों को पहले CHC घाटमपुर में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये सड़क हादसा घाटमपुर कस्बे के मुगल रोड ब्लॉक के सामने हुआ है। वहीं वैन और ट्रक की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखचे उड़ गए। इस हादसे में वैन चालक के साथ 2 और लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो बाकी 8 लोग जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जाने माने उड़िया गायक एवं संगीतकार प्रफुल्ल कार का बढ़ती आयु संबंधी बीमारियों के कारण यहां उनके आवास पर निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रफुल्ल कार के परिवार में उनकी पत्नी मनोरमा, बेटे महादीप एवं महाप्रसाद और बेटी संध्या दीपा है। उनके सीने में रविवार रात भोजन करने के बाद दर्द हुआ था और इसके कुछ ही देर बाद उनके सत्यनगर आवास में निधन हो गया। प्रफुल्ल कार ने जब अंतिम सांस ली उस समय उनके परिजन उनके साथ थे। कार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूरी स्थिति स्वर्ग द्वार शमशान घाट में सोमवार को किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, प्रफुल्ल कार जी के निधन से दुखी हूँ। उन्हें उड़िया संस्कृति और संगीत में अग्रणी योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था और उनकी रचनात्मकता उनके कार्यों में परिलक्षित होती थी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना।
युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाले गए छात्र और उनके माता पिता रविवार को जंतर मंतर पर एकत्र हुए। छात्रों और अभिभावकों ने देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए सरकार से मदद की अपील की। जंतर मंतर पर एकत्र हुए छात्राओं और अभिभावकों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था, यूक्रेन के सभी भारतीय MBBS छात्राओं की मदद करें और भारतीय छात्रों का कैरियर बचाओ। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, जिसके कारण यूक्रेन में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्राओं को अपनी जान बचाकर मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़ देश लौटना पड़ा है। मेडिकल की पढ़ाई आधी अधूरी रहने से इन छात्राओं का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है, जिसको लेकर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें यूक्रेन से निकाले गए भारतीय मेडिकल छात्राओं के देश में प्रवेश और पढ़ाई जारी रखने के मुद्दे पर निर्देश देने की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रामरूपी वेश धारण किए हजारों की संख्या में बच्चे शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुई साध्वी रतंभरा ने हिंदुओं से 2 बच्चों की सोच से बाहर आकर कम से कम 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। रामोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी रतंभरा ने कहा, हर हिंदू को अब 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इनमें से 2 बच्चे परिवार के लिए रखें और 2 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को सौंप देना चाहिए, ताकि वो राष्ट्र यज्ञ में योगदान दे। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ते दिख रहे हैं। इस बीच लोगों के मन कोविड-19 संक्रमण की चौथी लहर को लेकर आशंका घर करने लगी है। हालांकि IIT कानपुर के प्रोफेसर ने इस बीच एक राहत भरी खबर दी है। उन्होंने दावा किया है कि फिलहाल भारत में कोरोना संक्रमण की चौथी लहर की संभावना नहीं है। उन्होंने अपने गणितीय सूत्र के अनुसार दावा किया है कि वायरस के पुराने म्यूटेंट ही अपना असर दिखा रहे हैं। प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल कोरोना वायरस की पहली, दूसरी और तीसरी लहर को लेकर अपने गणितीय सूत्र के हिसाब से अनुमान पेश करते हैं कि जो करीब सही साबित होती रही है। ऐसे में कोरोना की चौथी लहर को लेकर भी उनके दावों में दम दिखता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के हुबली में दिल्ली जैसी हिंसा, थाने पर हुए हमले में 12 घायल, 40 गिरफ्तार। हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, स्पाइस जेट 26 अप्रैल से शुरू करेगी नई घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानें। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का देश के नाम खुला खत, पूछा 2047 तक कैसा भारत देखना चाहते हैं। कानपुर में बड़ा सड़क हादसा, बारातियों से भरी वैन की ट्रक से भिड़ंत, 3 की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।